हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि दोस्तों इसको उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ के अंदर है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने फेज़ 1 बताया है कि इसके अंदर 2 कैटेगरी रहती है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए और बी दोनों के अंदर ही लास्ट डेट 15 अक्टूबर बताई गई है, तो 15 अक्टूबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और SC ST दिव्यांग और गर्ल्स के लिए फ़ीस 1000 रुपये बताई गई है। जनरल OBC के लिए 2000 रुपये फीस बताई गई है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कंटेंट है वो दोनों के अंदर ही एलिजिबिलिटी रखते हैं, कैटेगरी ए के अंदर और कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी ए उनके लिए है जो एग्जम्प्टेड है रिटन टेस्ट के अंदर, और ये चाहे तो कैटेगरी ए वाले ये कैटेगरी बी के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। ये यदि ये AKTU फेलोशिप लेना चाहते हैं, जो असिस्टेंटशिप मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, यदि वो लेना चाहते हैं तो कैटेगरी बी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ये लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटन एग्ज़ाम जो होगा कैटेगरी बी वालों के लिए ही होगा, जो कि ओनली 2 आवर्स का रहेगा, और जिसके अंदर की 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथडोलॉजी से आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। और दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर भी बताए गए हैं कि एक तो NCR के अंदर रहेगा और दूसरा लखनऊ के अंदर रहेगा। और जो डिटेल्स वगैरह है वो सभी वेबसाइट पर आ जाएगी। वैसे इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है 8 नवंबर की। और दोस्तों जो फेलोशिप होती है होमी भाभा टीचिंग असिस्टेंट कम रिसर्च फेलोशिप, वो ऑफ़र की जाती है, जो कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर या अप्लाइड साइंस के अंदर या आर्किटेक्चर के अंदर उनको दी जाती है। और ये सिर्फ एलिजिबल कौन कौन है, सिर्फ कैटेगरी बी वाले ही एलिजिबल है। तो वो बाकी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं जो इन्होंने अपने गाइडलाइन के अंदर दिए हुए हैं। दोस्तों ये इनका दूसरा नोटिफिकेशन है जिसके अंदर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है प्रोग्राम फेज़ 1 के लिए। और दोस्तों यहाँ पर PhD प्रोग्राम के स्पेशलाइजेशन भी दिए हुए हैं। सारी डिटेल आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड और लास्ट डेट से रिलेटेड, और रिटन टेस्ट की डेट भी दी हुई है। और एडमिट कार्ड आपके 30 अक्टूबर तक आ जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है कि आपको चेक करते रहना है, ये जो भी डिटेल्स वगैरह आएगी वेबसाइट पर वो चेक करते रहिएगा आप। और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको AKTU.ac.in इस पर जाके फिलअप करना होगा। बाकी हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे आवेदन करने की भी और इस नोटिफिकेशन की भी। और दोस्तों इसके अंदर वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पास कर लिया है एग्जामिनेशन, तो अपीयरिंग वाले नहीं कर पाएंगे इसके अंदर आवेदन। और आपको आवेदन करने से पहले अच्छे से ये सभी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी है। और जो अपनी एलिजिबिलिटी पूरी फिल करता है तो उनको ये असिस्टेंटशिप भी मिलेगी, ये यहाँ पर दिया हुआ है जो आप आवेदन करेंगे तो। और दोस्तों जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दे दिए हैं बट उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है, सिर्फ रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बाकी अपीयरिंग के अंदर है वो आवेदन इसके अंदर नहीं कर सकते। और यदि कोई अपना ये आंसर शीट लेना चाहता है तो उसको 5000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो वो अपनी आंसर शीट भी देख सकता है। और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत ना हो। और जो भी सीट अलॉटमेंट होगा वो इंटरव्यू हो और मेरिट बेस पर होगा, और आपको फ़ी पे करनी है काउंसलिंग की उसके बाद में। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। मोड ऑफ एडमिशन इन्होंने 2 टाइप से बताया ही है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी ए के अंदर नॉन AKTU फेलोशिप और नॉन फेलोशिप एस्पिरेंट आते हैं, जिसके अंदर कि आप यदि कोई गेट नेट कैट CMAT GMAT और ये PGETA ये कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, तो वो इसके अंदर एग्जामेटेड रहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि कौन सा एग्ज़ाम पास किया हुआ है, कौन सा वैलिड है और वो एलिजिबल है या नहीं है, तो वो साथ में ही लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर गेट डेट चाहिए और वो एलिजिबल है नॉन AKTU फेलोशिप के अंडर में और नॉन फेलोशिप के अंडर में। इनको डायरेक्ट ही एडमिशन मिल जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर, बट उनको कोई भी किसी भी टाइप की फेलोशिप नहीं मिलेगी। और ये फैकल्टी भी बताई गई है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, साइंस, आर्किटेक्चर, ये और जो भी उसके साथ में आपको चाहिए गेट नेट वगैरह, तो वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे आप और भी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी बी देख सकते हैं कि AKTU फेलोशिप मिलती हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आपको ये आंसर देने होते हैं, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और जिसके अंदर की वेटेज रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का 70% का और 30% का वेटेज इंटरव्यू का रहता है इसके अंदर। और फेलोशिप स्कीम वगैरह सभी बताई हुई है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया हुआ है, सभी का अलग अलग बताया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है सब्जेक्ट, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी BE BTech एंड ME MTech मांगा गया है फर्स्ट डिवीज़न के साथ में। तो आप देख सकते हैं, ये डिटेल देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। हम आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मैट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी,
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फार्मेसी के अंदर भी इन्होंने मांगा है, और आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसके अंदर कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। फीस यहाँ पर 2,000 रुपये रहेगी जनरल ओबीसी के लिए, और SC/ST अदर के लिए 1,000 रुपये रहेगी। एग्जामिनेशन डिटेल्स भी बताई गई है कि ओएमआर शीट पर आपका पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और जो भी सही क्वेश्चन रहेगा उसका 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है अच्छे से। सिटी एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि लखनऊ रहेगा, या गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के अंदर रहेगा, या गाज़ियाबाद, ये इसके अंदर एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके। और एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको यदि रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।